The terrorist organization. तो आज ऑलमोस्ट 1 बजे जो है मैंने मतलब शार्क लिया। उसके पहले आई थिंक इसके पहले भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो मिनी ब्लॉग के लिए शूट किया था बिकॉज़ मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का। बट आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि करते हैं। तो आई टुक शावर और मैंने अपना सब कुछ किया और अभी जा रही हूँ वापस से ज्योग्राफी पढ़ने, क्योंकि इस टाइम मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में देखा होगा तुम लोगों ने, वहाँ भी ज्योग्राफी कर रही हूँ। ये उसके दूसरे दिन का ब्लॉग है, आई थिंक 3 या 4 तारीख है, डोंट नो एग्जैक्टली। बट अभी बैठ के ज्योग्राफी कर रही हो बिकॉज यू नो ज्योग्राफी पीसीएस पे और यूपीएससी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐसा कवर करता है। घटना चक्र भी देख रही हूँ उसी के साथ साथ, लेकिन मतलब मैं अपनी नोट्स से पढ़ रही हूँ और उसी के साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे जो भी मुझे रिवाइज करना है उसको मैं लिख रही हूँ। बज रहे हैं ओके तो अभी 3 बजने वाले हैं और मैंने अभी लैंड फॉर्म्स और रिवराइन टोपोग्राफी ये ख़त्म किया। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का 2 या 3 टॉपिक मेरा बच गया था, तो मैंने उसको अभी किया। और अब क्लाइमेटोलॉजी शुरू होने वाला है, लेकिन 3 बजने वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैं सोची चलूँ फटाफट पोहा बना लूँ, क्योंकि पोहा जल्दी बन जाएगा और ईजी भी है और फुलफिलिंग भी है, तो फटाफट काम हो जाएगा। उसके बाद आके क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म करती हूँ। अभी मैं बैठ के क्लाइमेटोलॉजी आज पूरा ख़त्म कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा टेस्ट वगैरह दूँगी। वैसे क्लाइमेटोलॉजी भी मुझे 2 या ढाई दिन, मतलब परसों परसों वगैरह भी मैं रिवाइज़ की थी क्लाइमेटोलॉजी एक बार, तो मतलब फ्रेश फ्रेश सा है और फिर से पढ़ लूँगी और टेस्ट दे दूँगी, तो काम अच्छे से हो जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो गाइस, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे होगे तो तुम किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे या फिर प्लानिंग कर रहे होगे प्रिपेयर करने के लिए। और अगर तुम्हें भी मेरी तरह इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है या फिर हेजिटेशन होती है, तो ये ना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, हम सबके साथ होती है। बिकॉज हम उसी सोसाइटी से आते हैं कि अगर हम कोई भी एक सेंटेंस गलत बोल देंगे या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो लोग हमारे आसपास वाले वो जज करने लगते हैं हमें, और हम इसी संकोच की वजह से ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है, अब जितना ज़्यादा बोल के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर हो पाएंगे। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ विद स्पार्की AI। Hey Ray, you can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? हेलो स्पार्की, हाउ आर यू? Hello Ray, I'm doing great. Thank After talking to Sparky, you can click the feedback button and check how can you be better. I'm also doing great today. With Sparky, you can improve your vocab, grammar, etc. That will help you in your examination preparation. तुम स्पार्की AI से कुछ भी बात कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नॉर्मल डे टू डे टॉक कर सकते हो, कुछ पढ़ रहे हो, अगर किसी जैसे हम पढ़ते वक्त किसी दोस्त के साथ डिस्कस करते हो, वैसे ठीक तुम स्पार्की AI के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। और सबसे अच्छी ये बात ये है कि जहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस गलत होगा, स्पार्की AI बिल्कुल भी तुम्हें जज नहीं करेगा, वो तुम्हें एक फीडबैक देगा कि तुम इसको इस तरीके से बोल सकते थे। तो स्पार्की AI का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पार्की AI बहुत फन ऐप है, तुम उससे बात करो, पढ़ाई करो, जो भी मन करे वो करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, इट विल हेल्प यू अलॉट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट योर स्पीकिंग जर्नी। तो यहाँ पे अभी पोहा बन गया है, बैक टू द वीडियो। यहाँ पे मैंने पोहा बना लिया है, तो पोहा निकाल के मैं इसमें मूंगफली डालूँगी। ऑलमोस्ट मेरे सारे जो बर्तन हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो गंदे हो गए हैं, कढ़ाई भी गंदी है, बट अंदर साफ़ है, दैट ओनली मैटर्स। तो हाँ, पोहा बन गया। इसमें अभी मैं मूंगफली डालूँगी, क्योंकि मैंने मूंगफली पहले से ही मतलब वो जो भून के रखा था, क्योंकि कभी कभार कुछ खाने का मन करता है तो मूंगफली खा लो, सही रहता है। तो मैं यहाँ पे पोहा निकाल रही हूँ, अब इसमें मैं मिलाऊंगी मूंगफली। बैकग्राउंड में मेरे मतलब फर्स्ट पोस्ट चल रहा है, वो सुन रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि
किसी ने कमेंट में किया था कि पलकी शर्मा का जो चैनल है वो बता दो। उसका नाम है फर्स्ट पोस्ट, FIRSTPOST। उस पर तुम्हें सारे जो पॉलिटिकल मुद्दे मिल जाएंगे, तुम उसको सुन सकते हो। उसको सुनने के बाद तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम फोमो नहीं फील करोगे अगर मान लो सच न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तब भी, तो वहाँ से कर लिया करो। वो कभी भी जैसे तुम फ्री हो, कुछ भी कर रहे हो, शार लेने जा रहे हो या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेट के कुछ सोच रहे हो, तब भी जब भी मन करे तुम चलाए रहो, तुम्हारे कान में जाता रहेगा, हो जाएगा काम तुम्हारा। यहाँ पे मैं अपना पोहा लेके आई और मेरा कुछ ऐसे यूट्यूब पे देखने का मन कर रहा था, तो मैं ऐसे ही जस्ट मतलब एक डॉक्टर तनु जैन जो हैं उनका पॉडकास्ट था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे, मैंने वो चलाया था। मैं वो सुन रही थी, फिर सुनते सुनते मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने बंद कर दिया, यू नो। तो बस मैं वो सुन रही थी और अपना पोहा खा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बंद करके मैं अपना वापस से मतलब जो क्लास थी वो सुनने लगी थी, बट पोहा खाते वक्त मैं यही सुन रही थी। मतलब मुझे लगता है कि जो भी है, मतलब जो भी लोग पॉडकास्ट वगैरह पे जाते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक्चुअली में जो करना होता है वो मुझे बहुत कम लगता है करते हैं। उससे ज़्यादा जो नॉर्मल लोग हैं वो कर देते होंगे, क्योंकि तुम सोचो तुम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जिसमें, जैसे मैं कहती हूँ, हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जिसमें हम रहने के लिए जिस रूम में रहते हैं उसका रेंट बहुत ज़्यादा देते हैं, उससे कम अपने खाने पीने पे खर्चा करते हैं। तो समझो एक एस्पिरेंट जो है उसको सपोज अगर घर से 5,000 रुपये मिलता है, वो 3,000 रुपये रूम रेंट दे देगा, 2,000 उसका आने जाने का खर्चा हो जाएगा, प्लस 1,000 में 2,000 मतलब समझ लो 1,500 आने जाने का खर्चा हो जाएगा, प्लस जो बचा बुक्स हो गया, खाने पीने का इंसान कहाँ से करे, या फिर मतलब चाहे जितना भी पैसा आ रहा हो वो कहीं ना कहीं मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन रहने के लिए उस पर चला जाता है। तो अगर उसका कुछ हो जाए ना, मतलब जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव बनाए जा सकते हैं, जैसे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये बहुत सारा होता है। जब इंसान कोई पढ़ रहा है, पढ़ के वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में आगे चल के, बट वो जब पढ़ रहा है तो वो अपना फिज़िकल और मेंटल टेक केयर ही नहीं कर पा रहा है पढ़ने के चक्कर में। मतलब सरकार को भी कुछ ऐसा आई थिंक करना चाहिए कि जिससे यू कैन लाइक तुम्हारे पास इतना रहे कि तुम खाने पीने का तुमको टेंशन ना हो। लाइक तुम कितने भी मतलब गंदे से गंदी जगह पे रह लो, अच्छे से अच्छी जगह पे रह लो, अगर तुम अपना पोर्शन देखोगे तो तुम ज़्यादा रहने का जहाँ रह रहे होगे उसका रेंट बहुत ज़्यादा दे रहे होगे, उसके बाद आने जाने का जो खर्चा होगा वो अलग से कर रहे होगे, खाने का मतलब तुम और अगर तुम देखो तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि तुम कोई भी फ्रूट्स लेने जाओ, कोई भी सब्ज़ी लेने जाओ, आलू 40-40 रुपए किलो, 50-50 रुपए किलो है, दाल 100 रुपए किलो है। मतलब इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि आदमी करे तो कहाँ से करे, नहीं हो पा रहा है मैनेज का। चाहे मतलब तुम महीने का 15,000 रुपये भी ला लो तब भी नहीं मैनेज हो पाएगा प्रॉपरली अगर देखा जाए तो। और हमारी जो बॉडी होती है, वी यूज्ड टू बी लाइक 20 से लेके 25 ईयर्स की एज में रहते हैं। सोचो एक 20 से 25 साल का लड़का या लड़की, अब उसको बॉडी में कितने ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है, बट वो नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ अदर मेनी थिंग्स। अगर तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो तो 5 घंटे की लाइब्रेरी तुमको मिलेगी लाइक 800, 2,000, 1,600, 1,500 ऐसे टाइप की। तो मतलब हर जगह पे बस खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा है। तो इंसान अपने ऊपर कहाँ से खर्चा करे, और अपने ऊपर नहीं खर्चा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और मतलब पता नहीं, मैं ये सोच के ना मुझे बहुत बुरा लगता है, पीपल टॉक सो मच बट डोंट डू एनीथिंग। ग्राउंड रियलिटी में कोई कुछ भी नहीं करता है, सबका बस चले तो दूसरे को मतलब ख़त्म कर दे। ओके मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ जब मैं बहुत ऐसे आइडियलिस्टिक बातें सुनती हूँ और उसके बाद जो है उसका एज सच वो नहीं होता है। तो चलो छोड़ो, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, मैं फ्रस्ट्रेटेड इंसान हूँ, मेरी बात पे ध्यान मत दो। तुम लोग बताना तुम लोगों का क्या पीओवी है। And of course you should have some point of view about everything, like everything, because you are a human and you are a student. तुम गलत सही देख पाओगे, समझ पाओगे, तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो हर चीज़ पे। अगर कोई कुछ बोले तो तुम उस पर बता सको। अगर तुम्हें भी इस पर कुछ काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, प्लीज़ कमेंट करना। आई लव टू लिसन
अ न्यू पीओवी, या फिर अगर तुम्हें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सहमत हो तो प्लीज़ बताना। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है, तो मैं वो चेक करी और एक वीडियो देखी, क्योंकि मैं बाहर बैठ के टेस्ट जो था दिया था उसको एनालाइज कर रही थी, मतलब उसके आंसर्स पढ़ रही थी। तो हाँ, मुझे ये बताना है, मेरा मुंह भी ऐसे तुमको स्वेल स्वेल सा लग रहा होगा बिकॉज आई गॉट माई पीरियड्स। एंड पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, पेन क्रैम्प इतना ज़्यादा होता है कि क्या बताऊँ। और मैं अपने साथ तुमको 1 सेकेंड दिखाती हूँ। ये है बॉटल, इसमें गर्म पानी है, गर्म पानी करके रखी हुई इधर ऐसे पेट के पास, और मतलब बैक पे लगा के जब चेयर पे बैठ रही हूँ तो लगा के बैठ रही हूँ, तो थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब गरम गरम जब लगता है ना तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। और इतनी ठंडी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो इस वजह से मैंने अभी कान भी ढक रखा है। अभी मैं वो तो वीडियो बनाने के लिए ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा था तो मैंने उतारा तो बहुत तेज़ ठंडी भी लग रही है, और आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि जुकाम भी हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब, मुझे पीरियड्स आते तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और वैसे हूँ तो मैं रूम में ही पढ़ रही हूँ, ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। तुम लोग कैसे हो प्लीज़ कुछ बताना। आई डोंट नो, मैं मतलब कुछ इट्स ओके। आई फील लाइक मुझे फीवर सा भी है, और मुझे ऐसा मन कर रहा है कॉफ़ी बना के पीने का, बट आई कांट गो, आई कांट मेक कॉफ़ी। मेरा खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, मेरा तो मन कर रहा है मैं लेट के सो जाऊँ, बट मुझे पता है कि अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी, और रात में नींद नहीं आएगी मेरा शेड्यूल अस्त नष्ट हो जाएगा। और आज 3 तारीख 4 तारीख हो गई, आज 4 तारीख है, 4 ही तारीख है, 5 तारीख हो गया, नहीं आज 4 तारीख है, तो अभी शाम के 7 बज गए हैं, लेकिन फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे इसको चार्जिंग में लगा रही हूँ बहुत ज़्यादा हीट अप हो जा रहा है, इसकी वजह से ये चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी पढ़ रही हूँ क्लाउड्स फॉर्मेशन वाली, बड़ी हो गई हूँ, अभी भी मुझे नहीं पता चला कि कैमरे को कैसे यूज़ करना है।